दोस्तों, इजराइल ने समझौते से इनकार करते ही हमले शुरू कर दिए हैं। यूएस ईरान पीस डील से नेतन्याहू ने खुद को अलग कर दिया है और लेबनान पर हमले और तेज कर दिए हैं, जबकि बात सभी जगह पर युद्ध खत्म करने की हुई थी। अब ईरान भी तैयारी कर रहा है जवाबी कार्रवाई करने के लिए और एक बार फिर ये शांति वार्ता खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप खबरें देखिए। क्रैडल के हवाले से लिखा गया है, इजरायली तोपखाने ने दक्षिणी लेबनान के शहर नबाती अल फौका को निशाना बनाया। और ये बिल्कुल आज की खबर है, ताजा खबर है। दोपहर बाद यह हमला हुआ है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। क्रैडल के हवाले से एक और बात बताई गई कि दक्षिणी लेबनान के शहर नबाती के आसमान में कई इजरायली ड्रोन देखे जाने की खबर है। यानी कि इजराइल के ड्रोन, इजराइल के टैंक्स, ये सभी लेबनान के इलाके में अब भी मौजूद हैं और विड्रॉ नहीं किया है इजराइल ने। यहां तक कि नेतन्याहू ने खुद ट्रंप को फोन करके इस बात को कहा कि आपकी इस डील में हम शामिल नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई करते रहेंगे, हम लेबनान पर हमले करते रहेंगे। जबकि ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है, उस डील में पहले नंबर पर ईरान ने इसी बात को रखा है कि अगर समझौता हो रहा है तो एक साथ सब जगहों पर जंग खत्म होनी चाहिए। सीरिया में भी इजराइल अपनी सेना हटाएगा, गाजा से भी हटाएगा और तो और लेबनान से भी हटाएगा, ये उसमें लिखा हुआ था। लेकिन इजराइल ने खुद को अलग कर लिया है, जबकि ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल को मनाने में नाकामयाब होता है तो फिर इस डील का मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है इसके बारे में अमेरिका को जानकारी है और बिना अमेरिका की परमिशन के इजराइल ये चीजें नहीं करता है। लेकिन फिर भी इजराइल मानने को तैयार नहीं है। अब या तो अमेरिका दोहरा गेम खेल रहा है या तो फिर इजराइल अमेरिका की बात भी अब नहीं मान रहा है। दो चीजें हो सकती हैं। आरटी के हवाले से लिखा गया है कि लेबनान के अधिकारियों ने विस्थापित नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो यूएस ईरान समझौते के बाद जल्दबाजी में घर ना लौटें। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा था कि आईडीएफ लेबनान के कब्जे वाले इलाकों से पीछे नहीं हटेगी। जो इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, इजराइल कार्ड्स उनका नाम है, उन्होंने इस बयान को साफ तौर से दिया था और यह बयान तब आया था जब यूएस ईरान डील को लेकर ट्रंप ने पोस्ट किया था। पोस्ट के बाद जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपनी सेना नहीं हटाने वाले हैं, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि वो लेबनान पर हमले नहीं रोकेंगे। और अगर हमले नहीं रोकेंगे तो फिर किस बात की पीस डील, क्योंकि ईरान ने अभी हालिया हमला जो इजराइल पर किया था वो तो इसी वजह से किया था क्योंकि उसने लेबनान के बेरूत पर हमला किया था। अब अगर इजराइल हमले नहीं रोकेगा तो जाहिर सी बात है कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा और वो खुद को तैयार भी कर रहा है। एक रात पहले भी जब ये डील होने वाली थी, डील के कुछ वक्त पहले ही इजराइल ने वापस से लेबनान पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने मिसाइलें दागने की पूरी तैयारियां कर ली थी। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा गया है, ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अब इजराइल पर जल्द ही होने वाले हमलों की तैयारी में देश भर में बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म ले जा रहा है और पश्चिमी ईरान में उड़ानों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। बेरूत पर इजराइल के हमलों का जवाब भी कई मोर्चों से दिया जाएगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया था। और ये रात में उस वक्त होता है जब इजराइल लगातार हमले कर रहा था और अमेरिका के साथ बातचीत की बातें चल रही थी। लेकिन तभी इजराइल हमले करने की कोशिश करता है, ईरान उसके जवाबी कार्रवाई कर ही रहा होता है कि ट्रंप और ईरान के बीच में इस बात पर समझौता हो जाता है कि अब हमला नहीं होगा। लेकिन फिर भी इजराइल नहीं मानता है। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है कि मारीफ की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने पाकिस्तान की ओर से घोषित यूएस ईरान समझौते की लेबनान वाली शर्त को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। उन्होंने ट्रंप से कहा कि आईडीएफ लेबनान से पीछे नहीं हटेगी और इजराइल खुद को इस शर्त में बंधा हुआ नहीं मानता है। यानी कि इजराइल ने साफ कहा है कि ये जो भी पीस डील हुई है इसमें हम खुद को इंक्लूडेड नहीं मानते हैं। अब जब इजराइल खुद को इसमें साथ नहीं मान रहा है तो भला जंग कैसे खत्म होगी, क्योंकि मेन जंग तो इजराइल के साथ ही ईरान की बनी हुई है। ईरान पर जब अभी हमला हुआ 28 फरवरी को और इससे पहले जब पिछले साल हमला हुआ था, जून में 12 दिनों की जंग हुई थी, तो इन दोनों ही हमलों में शुरुआत इजराइल की तरफ से ही की गई थी। हालिया हमला भी जो हुआ था वो इजराइल की तरफ से ही हुआ था। तो जब इजराइल नहीं रुकेगा तो भला ये जंग कैसे खत्म हो सकती है। अगर इजराइल लेबनान पर बार बार हमला करेगा, जबकि इजराइल को अच्छे से पता है कि अगर वो लेबनान पर हमला करेगा तो फिर ईरान उसे नहीं छोड़ेगा, ईरान भी हमला करने को मजबूर हो जाएगा। और शायद यही चीज इजराइल चाहता भी है। इजराइल किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि ये पीस डील हो पाए और इसके दो कारण हैं, दो वजहें हैं जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू की जो स्थिति
है आपको समझ में आ जाएगी और आपको इसे जानना भी चाहिए। ट्रंप की क्या स्थिति है वो बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं किसी भी तरीके से इस जंग से निकलना, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर इस जंग पर अभी मौजूदा वक्त में डिपेंड हो चुका है, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं और उनकी ही पार्टी में ट्रंप के खिलाफ फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। 4 सांसद उनके खिलाफ जाकर पहले ही संसद में वोट कर चुके हैं। तो एक तो ये दिक्कत है जिस वजह से ट्रंप चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द उन्हें इस जंग से निकलने का मौका मिल जाए और वो चुपचाप यहाँ से हट जाए, क्योंकि अब उन्हें लड़ना नहीं है। अगर जितना ज्यादा लंबा वो युद्ध लड़ेंगे उतना ही उनके लिए, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए दिक्कतें पैदा होंगी। ये तो हो गई ट्रंप की बात। अब आते हैं नेतन्याहू की बात पे। नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर इस जंग पर ही टिका हुआ है, इस वजह से वो जंग रोकना नहीं चाहते हैं। नेतन्याहू के साथ दिक्कत ये है कि अगर वो जंग रोक देंगे तो फिर उनके खिलाफ जो ट्रायल चल रहे हैं कोर्ट में वो वापस से शुरू हो जाएंगे। ट्रायल शुरू होंगे तो फिर उनके जेल जाने का भी खतरा है। इस वजह से वो बार बार अपने देश को जंग में झोंके रहते हैं, क्योंकि अगर वो जंग में झोंके रहेंगे तो इजराइल में वैसे भी जो नेशनलिस्ट वाली भावना है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर आती है। कुछ भी होता है तो कहते हैं भाई राष्ट्र हित में कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं, और इन सभी बातों में फिर बाकी का जो विकास है वो रह जाता है। अब जनता जवाब तो चाहती है नेतन्याहू से, लेकिन नेतन्याहू जवाब देते ही नहीं है। जब नेतन्याहू कहते हैं कि अभी हमारा देश युद्ध में उलझा हुआ है, युद्ध से निकल पाए तब तो हम कुछ करें, उनके पास बहुत बड़ा एक्सक्यूज रहता है। इसी के सहारे वो सत्ता में बने हुए हैं। अगर ये चीज हट जाएगी तो फिर उनकी सत्ता भी चली जाएगी, क्योंकि जनता में नेतन्याहू के खिलाफ काफी विद्रोह है। दोनों का पॉलिटिकल करियर इस जंग की बदौलत रुका हुआ है। अगर ट्रंप जंग से नहीं निकलते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, और अगर नेतन्याहू निकल जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। और इस वजह से ही ये दोनों जो नेता हैं वो परेशान हो चुके हैं। और अब इजराइल ने साफ कहा है कि इस पीस डील में हम तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है। यहाँ तक कि इजराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं बेन ग्वीर, उन्होंने भी इस बात को कहा है। उन्होंने बाकायदा पोस्ट करके लिखा कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता। इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है। हम एक आज़ाद और संप्रभु देश हैं। हमारा फर्ज इजराइल के नागरिकों, आईडीएफ के सैनिकों और यहूदी लोगों के प्रति है। साथ ही हजारों सालों के निर्वासन के दौरान सताए गए और मारे गए यहूदियों के प्रति भी हमारा एक ऐतिहासिक दायित्व है कि हम इजराइल की धरती पर यहूदियों को सुरक्षा प्रदान करें। जब भी हमने इजराइल की सुरक्षा से समझौता करके अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेके, हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ओस्लो समझौते के बाद समय भी ऐसा ही हुआ था। 2006 के लेबनान समझौते में भी यही हुआ, और गाजा में हालात को काबू में रखने की हर कोशिश के दौरान भी यही हुआ, जिसका नतीजा बाद में हमारे लिए बहुत बुरा साबित हुआ। मेरा रुख साफ है, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता और ये हम पर किसी भी तरह से लागू नहीं होता। हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने से कम किसी भी बात पर समझौता नहीं किया जा सकता। हमारे लड़ाकों ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है और जहां से आतंकी ढांचे को साफ किया है, वहां से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें ऐसी स्थिति में वापस नहीं जाना चाहिए जहां हजारों आतंकवादी उत्तरी बस्तियों की सीमाओं पर जमा हो। और निश्चित रूप से इजराइल पर होने वाले हमलों के सामने हमें एक पल के लिए भी चुप नहीं रहना चाहिए। ये बात बेन ग्वीर लिख रहे हैं, जो कि इजराइल के मंत्री हैं। यानी कि बात साफ है, इजराइल इस जंग में पीछे अभी भी नहीं हटा है। वो हमले लगातार कर रहा है, लेबनान पर हमले कर रहा है, जबकि ईरान की शर्तों में साफ लिखा है कि कहीं पर भी हमला नहीं होना चाहिए। अब अगर इसी तरीके से हमला होता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा और ये पीस डील किसी काम की नहीं रह जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे एनिक महबूब के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।